अस्सलाम वालेकुम। वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका ने सलाला हमले पर माफी मांग ली, नेटो सप्लाई रूट बहाल। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा पाक भारत मुज़ाकरात के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। शामी सदर ने तुर्क तैयारा गिराने पर माफी मांग ली। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 से तजावुज। जनूबी कोरिया ने पाकिस्तानी आमों की दरामद की इजाजत दे दी। मुल्क में गाड़ियों की पैदावार में इजाफा। और तवानाई के शोबे में सर्कुलर डेट में इजाफा। और अब खबरों की तफसील। अमेरिका की जानिब से सलाला चेक पोस्ट हमले पर गलती के एतराफ और माजरत के बाद पाकिस्तान की दिफाई कमेटी ने नेटो सप्लाई रूट बहाली की मंजूरी दे दी है, जबकि फैसले की तौसीक आज वफाकी काबीना करेगी। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तानी हम मनसब हिना रब्बानी खर से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसके बाद गुफ्तगू करते हुए हिलरी क्लिंटन का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए नेटो सप्लाई रूट जल्द खोल रहा है, जिसके लिए उन्हें खुशी है। अमरीकी वजीर खारजा का मजीद कहना था कि उन्होंने पाकिस्तानी हम मनसब को बताया है कि अमरीका सलाला हमले में पाकिस्तानी फौजियों की हलाकत पर माजरत ख्वाह है और दोनों फरीक गलतियों का एतराफ करते हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता साल नवंबर में नेटो अफवाज की बिलाइश्तियाल फायरिंग से 24 पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने एहतजाजन नेटो सप्लाई रूट बंद कर दिया था। दूसरी जानिब काबीना की दिफाई कमेटी ने सलाला चेक पोस्ट हमले पर अमरीकी वजीर खारजा की जानिब से माजरत के इजहार को कबूल करते हुए नेटो सप्लाई बहाल करने की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का कहना था कि अमरीका से ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए पार्लियामान की सिफारिशात से रहनुमाई हासिल की जाएगी। दिफाई कमेटी ने फैसला किया है कि सप्लाई की ट्रांजिट फीस में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, ताहम अमेरिका सप्लाई ऑपरेटिंग फंड में इजाफा करेगा और इत्तेहादी मुआवनत फंड के वाजिबात अदा करेगा। आइंदा ड्रोन हमले पाकिस्तान के इल्म में ला कर किए जाएंगे जिनमें ऐसे अहदाफ को भी निशाना ना बनाया जाएगा जो पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब हैं। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि अमेरिका के साथ ताउन पर मबनी ऐसे रवाबित उस्तवार हों जो बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर कायम है। आज वफाकी काबीना कमेटी के इजलास में नेटो सप्लाई लाइन बहाली की तौसीक की जाएगी। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास भारतीय हम मनसब से मुलाकात और मुज़ाकरात के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान भारत से सरजीत सिंह को जासूसी के लिए भेजने पर माफ़ी का मुतालबा भी करेगा। पाक भारत सेक्रेटरी खारजा मुज़ाकरात में वज़ीर खारजा की मुलाकात का एजेंडा तैयार किया जाएगा। दोनों ममालिक के सेक्रेटरी सियाचिन, सरक्रैक और वीज़ा मामलात पर भी तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैदियों की रिहाई का मामला इनके दौरे का अहम हिस्सा है। भारत में मुंबई हमलों के मुबैना मनसूबा साज अबू जंदल के बयानात पर कार्रवाई का मुतालबा करेगा। सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान का इस मामले पर मौक़िफ़ है कि अगर भारत मुकम्मल सबूत फराहम करे तो कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास भारत की तरफ से जासूसी के लिए सरजीत सिंह को भेजे जाने पर भारत से माफी का मुतालबा करेंगे। याद रहे कि इस माह शेड्यूल किए गए पाक भारत वज़ीर खारजा मुज़ाकरात को भारत में सदारती इंतखाबात के 22 अगस्त तक के लिए मौखर कर दिया गया है। शाम के सदर बशार अल असद ने अपने मुल्क की दिफाई कुव्वतों की जानिब से तुर्क तैयारा मार गिराए जाने पर अफसोस का इजहार करते हुए माजरत तलब कर ली। शाम के सदर बशार अल असद की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि तुर्क तैयारा ऐसे इलाके में महवर परवा था जिसे माजी में 3 मरतबा इजरायली फ़िज़ाइया इस्तेमाल कर चुकी है। ताहम उनका कहना था कि उन्हें इस वाक़े पर अफसोस है जिसने माजी के इत्तेहादियों के दरमियान खलीज पैदा की और कशीदगी को 100% की सतह पर पहुँचा दिया। लेकिन साथ ही बशार अल असद ने तुर्की की जानिब से इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है कि शाम की दिफाई कुव्वतों ने जानबूझकर बहरा रोम पर महवे परवाज तुर्क F-4 तैयारा मार गिराया। मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान जारी है और बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज कर गया है, जिसके बाद लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। तेल की अदम फराहमी और तकनीकी खराबी के बाइस 5 पावर प्लांट से बिजली की पैदावार मुतासिर होने के बाद मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5277 मेगावाट हो गया। कैप्को 140, ओरिएंट 213, सैफ 105 और सिफायर प्लांट से 209 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हो रही, जबकि फनी खराबी के बाइस फाउंडेशन पावर प्लांट भी 175 मेगावाट बिजली की पैदावार नहीं कर रहा। बिजली की मजमूई पैदावार 13,230 मेगावाट और तलब 18,507 मेगावाट है।
IPPs 4,527, थर्मल प्लांट्स 1,690 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। KESC को 660 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। शॉर्टफॉल के बायस शहरी इलाकों में 12 घंटे और देही इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। पाकिस्तानी आमों के बेहतरीन जायके और मयार की मशहूरी के बाद जनूबी कोरिया ने पाकिस्तानी आमों की दरामद की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन वहीद अहमद का कहना है कि सेउल को पहली आमों की तरसीलात रवाना कर दी गई हैं। उनका मजीद कहना है कि पाकिस्तानी आमों की बैरून मुल्क रसाई से इस फल को मजीद फ़रोग मिलेगा और जनूबी कोरियाई मंडियों तक रसाई इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी आम दुनिया भर में मकबूल है। उन्होंने कहा कि आमों को फ़रोग अमरीका और जापानी मंडियों तक रसाई के बाद मिला है, जो एक खुश आइन कदम है। कोरियन वफ्द के पाकिस्तानी आमों के मयार को मंजूर करने के बाद पाकिस्तानी आम की कोरिया तक रसाई मुमकिन हो सकी है। याद रहे कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान पाकिस्तानी आमों को दुनिया भर में फ़रोग मिला है और दुनिया भर की अहम मंडियों जैसा कि अमरीका, जापान, उर्दन, मॉरिशस और जनूबी कोरिया तक उनकी रसाई मुमकिन हो सकी है। सेउल रसाई से पाकिस्तानी आमों को मज़ीद एशिया पैसिफिक ममालिक तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। चेयरमैन का कहना है कि आइंदा आने वाले सालों में 10,000 से 15,000 टन आम सेउल बरामद किए जाएंगे। ताहम रवां मौसम आमों की बरामदात कम मशहूरी के बाइस महदूद रहेगी। रवां माली साल के पहले 10 माह के दौरान मुल्क में गाड़ियों की पैदावार में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 10.3% तक का इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी ब्यूरो के आदाद शुमार के मुताबिक रवां माली साल जुलाई से अप्रैल के दौरान मुल्क में गाड़ियों की पैदावार 1,24,704 यूनिट्स रही, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के दौरान 1,13,027 यूनिट्स थी। ज़ेर मुद्दत जायज़ा के दौरान लाइट कमर्शियल व्हीकल की पैदावार में भी 8% तक इजाफा देखा गया। रवां माली साल LCVs की पैदावार 17,058 यूनिट्स रही, जो गुज़िश्ता साल 15,753 यूनिट्स थी। आदाद शुमार में बताया गया है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मोटरसाइकिल की पैदावार में भी 2.17% इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता साल मोटरसाइकिल की पैदावार का हजम 13,42,536 यूनिट्स था, जो रवां साल 13,71,703 यूनिट्स है। दूसरी तरफ मजमूई तौर पर बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा देखा गया है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1.02% ज़ायद है। मुल्क में तवानाई के शोबे का सर्कुलर डेट 7.5 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है। ज़राए का कहना है कि पावर सेक्टर और मुख्तलिफ इदारों, सूबाई और वफाकी हुकूमत से 383 अरब रुपए वसूल किए जाने हैं। वजारत बिजली और पानी ने 400 अरब रुपए की अदायगियाँ करनी हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में तकसीम कार कंपनियों ने 29 अरब रुपए की रिकवरी की है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के लिए सालाना औसत रिकवरी का टारगेट 45 अरब रुपए रखा गया था। ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन TV।